भक्तमाल का प्रारंभ 24 अवतारों की कथा। मंगल में मीन, वराह, कच्छप, नरसिंह तथा वामन आदि भगवान जी के 24 अवतारों की जय हो, जय हो। इनका मंगल हो, हम इन्हें नमस्कार करते हैं। परशुराम, रघुवीर, श्री राम एवं श्री कृष्ण आदि सभी अवतारों की पवित्र कीर्ति संसार को पवित्र करने वाली है। बुद्ध, कलिक, व्यास, पृथु, हरि, हंस, मनवंतर, यज्ञ, ऋषभ, हयग्रीव, ध्रुव वरदाई श्री हरि, धन्वंतरी, नर नारायण, दत्तात्रेय, कपिल देव तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सभी मुझ दास पर कृपा करें। 24 अवतारों के रूप एवं उनकी लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं। इन अवतारों के समेत गुरुदेव श्री अग्रदेव जी महाराज मेरे हृदय में अपने श्री चरण स्थापित करें अथवा सभी अवतार मुझ अग्रदास के हृदय में निज पद कमल रखें। श्री प्रियादास कृत भक्ति रस बोधनी टीका। भक्तवत्सल भगवान जी के जितने भी अवतार हैं सभी शाश्वत सुख के समुद्र हैं। उनके नाम रूप लीला आदि का और छोर नहीं है। जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर के भगवान लीलाओं का विस्तार करते हैं। जिस भक्त का मन भगवान जी के जिस रूप में लग जाता है वह उसी रूप में रम जाता है और उसमें उसी रूप से संबंधित प्रेम भाव जग जाता है। भगवान के सभी रूप अनंत सुख के सागर हैं, अतः प्रेम भाव की तरंगों का आर पार भला कौन पा सकता है। सभी अवतार नित्य हैं और ध्यान करते ही हृदय को प्रेम आनंद से प्रकाशित कर देते हैं। तब वह भक्त ऐसा सुखी हो जाता है जैसे दरिद्र धन पा गया हो। पर इस प्रकार का दुर्लभ अनुभव तभी होता है जब वह गंभीर रहस्य को समझे। जिस प्रकार केशों की कुटिलता दूषण न होकर के भूषण है, उसी प्रकार मीन, वराह आदि भगवान जी के अवतार भी भक्तों को सुख देने वाले हैं। सभी अवतार नित्य एवं पूर्ण हैं। श्री अग्रदेव जी की ये सुंदर मान्यता की रीति मुझे बहुत अच्छी लगी। 24 अवतारों की ये माला मेरे हृदय में हार की तरह बसे। भगवान जी के 24 अवतारों की कथा। अचिंत्य परमेश्वर की अतकर्य लीला से त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा जब सृष्टि प्रवाह होता है तो उस समय रजोगुण से प्रेरित होकर वे ही परब्रह्म परमात्मा सगुण होकर के अवतार ग्रहण करते हैं। वस्तुतः ये जगत परमात्मा का लीला विलास है। लीला रमन का आत्म अभिरमन है। इसलिए भगवान अपनी लीला को चिन्मय बनाने के लिए अपने ही द्वारा निर्मित जगत में अंतर्यामी रूप से स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं। वे परम प्रभु अजायमान होते हुए भी बहुत रूपों में लीला करते हैं। अजायमानो बहुधा विजायते। उनको यह लीला उनके अपने आनंद विलास के लिए होती है, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। भगवान का अपने नित्य धाम से पृथ्वी पर लीला अवतरण ही अवतार कहा जाता है। कल्प भेद से भगवान जी ने अनेक अवतार धारण करके अपने लीला चरित्र से संत जन परित्राण, दुष्ट दलन और धर्म संस्थापन के कार्य किए हैं। उनके अनंत अवसर हैं, अनंत चरित्र हैं और अनंत लीला कथाएं हैं। यहाँ उनमें से 24 प्रमुख अवतारों का संक्षिप्त निदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है मत्स्य अवतार की कथा। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया
और उन्हें नींद आने लगी। उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोक समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजऋषि सत्यव्रत बड़े भगवतपरायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। वे ही वर्तमान महाकल्प में वसत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसे जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा लेंगे, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे जल पात्र में डाल दिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडलों में स्थान नहीं रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में मैं 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में रख दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण किया। जिस किसी जलाशय में रखते उसी से वह बड़ी हो जाती। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन, आप मुझको इसे मत छोड़ो, मेरी रक्षा करो। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। आपने ये रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है? तब भगवान जी ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोक प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शिरों को लेकर के सप्तऋषि के समेत उस पर चढ़ जाना और समस्त औषधियों और बीजों को साथ रख लेना। जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका के लिए समुद्र में विहार करूंगा और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये कहकर के मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान होंगे। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा भगवान जी ने कहा था। मत्स्य भगवान प्रकट हुए। उनका शीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शीर का विस्तार 4 लाख कोस का था। शीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान जी की स्तुति की। भगवान जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य ब्रह्म तत्व का उपदेश किया, जो मत्स्य पुराण में है। ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान जी ने हयग्रीव को मार करके श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। दूसरा, समुद्र का एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर लाया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी को भगवान जी की शरण में गए। भगवान जी ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वतवासिनी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करनावश उसे क्रमशः कमंडलों, कूप, झर, सरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह बढ़ करके विशालकाय हो गया। तदंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप से उससे हाथ में लिए
वे बद्रीवन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगा करके शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर के प्राप्त किए हुए वेदों को भगवान जी को अर्पण कर दिया। तीसरा, दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जंब और मैं आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके मैं महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए और मकर दैत्य को थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया।